Hi guys, welcome to my YouTube channel Exam Cracker. Today we are going to start a new topic that is complex number. I'll tell you all the theoretic concepts of this and also we will do MCQs side by side. First is complex number. What is complex number? X plus iota y, where x is real part and iota y is the imaginary part. Iota is equal to अंडर रूट ऑफ -1. ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है रियल और इमेजिनरी नंबर का। अभी हम देखेंगे कि आयोटा की जो पावर्स हैं उन्हें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आयोटा की पावर 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर हमने आयोटा स्क्वायर देखना हो तो आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है आयोटा मल्टीप्लाई विद आयोटा विच इज इक्वल टू -1। आयोटा क्यूब इज आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आयोटा। आयोटा स्क्वायर हमने ऊपर कैलकुलेट किया है -1 आएगा, मल्टीप्लाई विद आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। आयोटा 4 की पावर आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद आयोटा स्क्वायर विच इज -1 इंटू -1 विच इज 1। आगे हमने देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हम कैसे कह सकते हैं कि कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है। अब z इज इक्वल टू 3 + 2 ये होता है, इसमें रियल पार्ट कौन सा है 3, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 2। नेक्स्ट इज z इज इक्वल टू 5। अब इसमें सिर्फ रियल पार्ट है, इमेजिनरी आयोटा वाला पार्ट तो हमें दिया ही नहीं हुआ, तो आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में हमें आयोटा वाला पार्ट दे रखा है, रियल वाला नहीं दिया हुआ तो वो 0 है, आयोटा वाला -6 है। नेक्स्ट हमने बताया हुआ कि आयोटा की पावर 53 को हम कैसे कैलकुलेट करें। आयोटा पावर 53 को कैलकुलेट करने से पहले हम क्या करेंगे, 53 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से। तो 4 के टेबल में 53 के करीब वाली टर्म कहाँ पे है 13 पे। 13 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास कितना होता है 52। तो आयोटा की पावर 52 को हमने अलग लिख लिया मल्टीप्लाई विद आयोटा। जो 52 है उसको हमने ब्रेक करके लिख लिया आयोटा की पावर 4 की पावर 13। तो आयोटा की पावर 4 हमने ऊपर देखा है कि वो 1 होता है, तो 1 की पावर 13 1 नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई विद आयोटा, तो इसका आंसर हमारे पास आयोटा आ गया। नेक्स्ट आयोटा की पावर 31, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 31 वाला क्वेश्चन मैंने बहुत जगह देखा हुआ है। आयोटा की पावर 31, तो 31 को 4 से डिवाइड करके देखो, 4 × 7 कितना होता है 28। तो आयोटा की पावर 28 मल्टीप्लाई विद आयोटा क्यूब, तो 28 पे कितना हो गया आयोटा की पावर 4 की पावर 7, तो ये कितना हो गया 1। आयोटा क्यूब हमारे पास माइनस आयोटा होता है, ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट इज आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 100। इसको आप खुद से करके देखना, मैंने यहाँ पे करके भी बताया हुआ है, तो आपसे अच्छी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इज हमने आयोटा स्क्वायर क्यूब 4 5 6 की 7 8 इसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रखी हैं, ये कितनी कितनी आएंगी। तो ये हम देखेंगे कि ये जो सारी वैल्यूज़ हैं आयोटा की पावर 8 तक, ये सारी किन टर्म्स को रिपीट कर रही हैं, -1 माइनस आयोटा 1 आयोटा, यही टर्म्स रिपीट हो रही हैं। तो आयोटा की पावर n है जो वो उसका एक सेट बनेगा, दैट इज़ 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इसी सेट में से वैल्यूज़ आएंगी। नेक्स्ट अगर हमने इन्वर्स पावर्स को कैलकुलेट करना हो, आयोटा की पावर -1 आयोटा की पावर -2 -3 -4, तो उसको कैसे करेंगे। पहले आयोटा की पावर -1 लिया हमने, तो वो क्या आएगा 1 आयोटा, तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद ऊपर आयोटा बन गया, नीचे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को पुट कर दो -1, तो इसका आंसर आ गया -आयोटा। नेक्स्ट आयोटा की पावर -2, सेम इसको 1 आयोटा स्क्वायर लिखा, इसमें हमने सीधा ही सब्स्टिट्यूट कर दिया आयोटा स्क्वायर को -1, तो इसका आंसर -1 आ गया। नेक्स्ट इज आयोटा क्यूब, जो आयोटा क्यूब है 1 आयोटा क्यूब आ गया ना, तो इसका क्या आएगा 1 माइनस आयोटा, तो इसको जब हम रैशनलाइज करेंगे तो इसका आंसर आयोटा आएगा। आयोटा की पावर -4 1 आयोटा 4, आयोटा 4 1 नहीं होता है, तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। नेक्स्ट z अगर x इज इक्वल टू आयोटा y है तो x रियल पार्ट है, y इमेजिनरी पार्ट है, ये हमने पीछे डिस्कस किया है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी है, ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशन पे बेस हमें एक MCQ देखने का मिलेगा कि जो प्योरली रियल होने के लिए क्या कंडीशन होगी, प्योरली इमेजिनरी होने के लिए क्या कंडीशन होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
फर्स्ट इज इफ़ y इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमारे पास इमेजिनरी टर्म ज़ीरो हो गई, तो z हम z को कैसे लिखेंगे, x प्लस आयोटा ज़ीरो, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, ज़ीरो। तो प्योरली रियल होने के लिए क्या कंडीशन होगी, x कैन बी ज़ीरो। यहाँ पे x को भी हम ज़ीरो लिख सकते हैं क्योंकि ज़ीरो है जो, वो भी तो होल नंबर है ना, तो उसको भी लिख सकते हैं बिकॉज ज़ीरो इज़ अ रियल नंबर। नेक्स्ट, प्योरली इमेजिनरी होने वाला ये क्वेश्चन आता है कि प्योरली इमेजिनरी होने की कंडीशन क्या है। तो इमेजिनरी होने के लिए x ज़ीरो भी हो सकता है और y नॉन ज़ीरो होएगा, ठीक है, y नॉन ज़ीरो, x इज़ ज़ीरो, ज़ीरो प्लस आयोटा y विच इज़ इक्वल टू आयोटा y विच इज़ कंडीशन फॉर प्योरली इमेजिनरी। वो आपने रियल वाली कंडीशन को याद रखना है कि रियल में जो रियल पार्ट है वो भी ज़ीरो हो सकता है, इमेजिनरी तो होएगा ही होएगा, रियल पार्ट भी ज़ीरो हो सकता है। एनी रियल नंबर इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी रियल नंबर है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होगा। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है, जो उसमें ऐड किया जाए और वो उसका इनवर्स हो। पहले टर्म पॉजिटिव होगी, जब हम उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो उसको नेगेटिव कर देंगे, उसकी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को। इसमें ये याद रखना है ये कॉन्जुगेट नहीं है, ये एडिटिव इनवर्स है। एडिटिव इनवर्स में दोनों पार्ट्स नेगेटिव होनी है, x भी नेगेटिव होना है, आयोटा y भी नेगेटिव होना है। आगे z1 दिया हुआ है, z2 दिया हुआ है। इफ़ z1 इज इक्वल टू z2, अगर दोनों सेम है तो क्या होगा, तो अगर दोनों सेम है तो रियल पार्ट भी सेम होंगे, इमेजिनरी पार्ट भी सेम होंगे। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं कि जो आयोटा है उसको चेंज करके माइनस एयोटा लिख देते हैं। अगर माइनस एयोटा गिवन है तो उसको हम प्लस एयोटा कर देते हैं। z इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यू है, तो इसको हम कॉन्जुगेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, दैट इज z बार विच इज इक्वल टू p माइनस आयोटा क्यू। अगर हमारे पास 1 ओवर आयोटा वाली फॉर्म आ जाए तो उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज z इज इक्वल टू z बार। अगर जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है वो z बार के इक्वल आ गया, कॉन्जुगेट के इक्वल, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्योरली रियल है। अगर z प्लस कॉन्जुगेट ऑफ z आ जाए हमारे पास तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू रियल पार्ट। इसका मैंने साथ में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एयोटा, z बार इज इक्वल टू 3 माइनस 4 एयोटा। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास रियल पार्ट ही बनेगा, इमेजिनरी टर्म हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट बचेगा, उसकी एग्जाम्पल भी मैंने साथ में दी हुई है, आप देख सकते हैं ध्यान से। अगर हम z और कंजुगेट ऑफ z हमारे पास 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, z प्लस कंजुगेट ऑफ z इज 0, इसका मतलब है z है जो वो प्योरली इमेजिनरी है। अगर z का कंजुगेट z के बराबर है तो z प्योरली रियल है। प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी होने की ये जो दो कंडीशन है कि z प्लस जेड बार अगर 0 है तो प्योरली इमेजिनरी होएगा, z अगर z बार के इक्वल है तो प्योरली रियल होएगा। अगर z का हम डबल टाइम कॉन्जुगेट कर दें तो वो बेसिक नंबर के इक्वल आ जाएगा जो कि z होगा। अगर हम z को z बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, z मॉड स्क्वायर। z मॉड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आपको पता ही होगा। z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है अगर उसके ऊपर हम बार लगा दें, दोनों के प्रोडक्ट पे कॉन्जुगेट लगा दें तो वो दोनों के कॉन्जुगेट के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। दोनों का प्रोडक्ट लिया उसको कॉन्जुगेट किया, वो किसके इक्वल आएगा, z1 का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई विद z2 का कॉन्जुगेट। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपको MCQs में बहुत काम आएंगी, सो यू पीपल मस्ट लर्न ऑल दीज एंड यूज इन MCQs। नेक्स्ट इज मॉडुलस। z मॉड मैंने पीछे आपको बताया कि z मॉड को कैलकुलेट कैसे करेंगे, z मॉड इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई का मोड। तो x प्लस आयोटा वाई का मोड कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट ले लो तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉडुलस। नेक्स्ट अभी हमारे पास मॉडुलस की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कि z मल्टीप्लाई विद कॉन्जुगेट ऑफ z वो किसके इक्वल आएगा, z मॉड स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। पहले हमने x प्लस आयोटा वाई लिया, उसके साथ उसका कॉन्जुगेट लिया, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो वो z मॉड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। नेक्स्ट
Z1 Z2 का जो मोड है ये किसके इक्वल आएगा, Z1 मोड मल्टीप्लाई विद Z2 मोड। नेक्स्ट इसका जो सम है Z1 Z2 के सम का जो मोड है वो लेस देन इक्वल होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मोड। ये जो थर्ड और फोर्थ हैं इनके बेस पे MCQs भी आएंगे कि Z1 माइनस Z2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 मोड माइनस Z2 मोड। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन इज Z मॉड इज इक्वल टू Z कॉन्जुगेट का मोड और माइनस Z का मोड। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये है, ये क्वेश्चन आता है, इसमें प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ये जो फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है। एग्जांपल Z इज इक्वल टू Z बार विच इज़ इक्वल टू Z मॉड ओवर Z कंजुगेट का मोड विच इज़ ऊपर वाले को Z नीचे वाले को भी Z पुट किया, कैंसिल आउट करके 1 आंसर आ। नेक्स्ट हमारे पास सिक्स्थ प्रॉपर्टी है Z1 ओवर Z2 मॉड विच इज़ इक्वल टू Z1 मॉड ओवर Z2 मॉड वेयर Z2 शुड नॉट बी 0। नेक्स्ट इज आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, आर्ग्यूमेंट को हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट का मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। एक्स एक्सिस पे एक्स है हमारा, वाई एक्सिस पे वाई, तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस एटा वाई को हमने किया है, थीटा हमारे पास एंगल है, तो इसका हमने आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो आर्ग्यूमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, या ऐसे हमारा थीटा वैल्यूएट हो गया। इसकी अगर हमने प्रिंसिपल वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो माइनस पाई और पाई के बीच में लाई करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम x और y को देखेंगे कि x पॉजिटिव है, अगर दोनों x पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो थीटा हमारा वही रहेगा, प्रिंसिपल वैल्यू भी सेम रहेगी थीटा वाली आर्ग्यूमेंट वाली। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया x नेगेटिव y पॉजिटिव तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा होएगी। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस पाई प्लस थीटा होगी, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो माइनस थीटा होएगी। नेक्स्ट हमारे पास आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z कॉन्जुगेट, ये क्या होगा 0। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 विच इज़ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z की पावर n आ गया हमारे पास तो क्या होगा n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। ये मैंने एग्जांपल दी हुई है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 की साथ में। नेक्स्ट हम इसके थोड़े से MCQs भी करेंगे। Z इज इक्वल टू 1 प्लस √3 एओटा हमारे पास है, तो इसमें x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू √3 है। हमने इसका आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे होगा, थीटा विच इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स √3 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू tan π/3 होता है √3 वैल्यू। तो आर्ग्यूमेंट हमारा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारे पास π/3। तो अभी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे देखेंगे, हमारे पास x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू सेम रहती है तो π/3 ही रहेगी। नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, z इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा का ओरिजिन से। तो डिस्टेंस फार्मूला हमने छोटी क्लासेस में देखा है, s इज इक्वल टू x माइनस, है ना, जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 माइनस x1 है ना, y2 माइनस y1 स्क्वायर अंडर है ना, तो ये इसकी आ जाएगी। नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है कि अगर k l m n कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, आयोटा की पावर k आयोटा की पावर l m n इनका सम दिया हुआ है, तो इसका आंसर कितना आएगा। k l m n को आप खुद से अज्यूम कर लो, k को 1 मान लो, l को 2, m को 3, n को 4, पुट कर दो। आयोटा की पावर 1 आयोटा, आयोटा की पावर 2 -1, आयोटा क्यूब माइनस एओटा, आयोटा 4 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्स वाई अगर रियल नंबर को बिलोंग करते हैं तो प्योरली इमेजिनरी होने की कंडीशन क्या है, ये हमने पीछे देखा है। प्योरली इमेजिनरी में क्या होता है, एक्स भी 0 हो जाता है और वाई नॉन ज़ीरो होता है। नेक्स्ट इसको हमने इवेलुएट करना है √-8, √-18, √-4। इसको इवेलुएट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, जो √-1 है वो आयोटा होगा। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमने इवेलुएट करना है -√8 -√4। -4 का हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, -18 का 3 √2 आयोटा और -8 का
आयोटा 2√2, ये आपको पता है कि आयोटा -1 का अंडर रूट आयोटा होता है, बाकी तो आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास -आयोटा 24 आएगा, दैट इज सी। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ इसने यहाँ पे हमने मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है, और जो ऑप्शन है उसमें हमने इवेलुएट करना है। पहले मॉडुलस में कैसे रहेगा, x² + y²। x हमारे पास 1 है, y कितना है √3, √3 को स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √4 विच इज़ 2। आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स y/x विच इज़ π/3। x y दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रिंसिपल वैल्यू सेम रहेगी। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेट फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे। जब रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास z आ गया 3 - 4 आयोटा/25। तो इसका कॉन्जुगेट 3/25 + 4/25 आयोटा विच इज़ ए ऑप्शन। नेक्स्ट फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 -√3 आयोटा। इसको आप देख लो, अभी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, जो x है और y है दोनों नेगेटिव हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। पहले हमने इसका थीटा फाइंड आउट किया, π/3 आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू -π + थीटा होती है, तो इसका आंसर -2π/3 रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप क्वेश्चंस करें और जो अनसोल्ड आपको मिल रहे हैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट।